बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लिंग को पढ़ेंगे और समझें। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 5, लिंग यानी जेंडर। लिंग किसे कहते हैं? लिंग यानी जिससे हमें किसी की स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, लिंग कहलाते हैं। आइए शुरू कर। छात्र और छात्रा कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। गायक व गायिका बहुत सुरीला गा रहे हैं। चाचा जी व चाची जी हमारे घर आए हैं। इन वाक्यों में छात्र छात्रा, छात्र गायक, चाचा जी शब्द किसका पता चला रहे हैं? पुरुष जाति का। और छात्रा गायिका और चाची जी स्त्री जाति का बोध हमें करा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का होने का पता चलता है, उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे मोर, पिताजी, नाना, मामा, लड़का, श्याम, ये सभी क्या है? पुरुष जाति की यानी पुल्लिंग है। उदाहरण के लिए पिताजी चाय पी रहे हैं, मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पर पिताजी, मोर और घोड़ा तीनों पुल्लिंग है, यानी ये पुरुष जाति का बोध हमें करा रहे हैं। पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचानों में वृक्ष जितने होते हैं, यानी जितने भी पेड़ हमारे मौजूद हैं, नीम, बरगद, पीपल, अमरूद, आम, जितने भी पेड़ है वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं पेड़ सो रही होगी, कहीं पेड़ सो रहा होगा। कहते हैं रात में पेड़ ना हिलाओ, तो पेड़ को काटा, ऐसा नहीं पेड़ को काटी, नहीं, पेड़ को काटा, यानी वृक्ष हमेशा पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा सभी क्या होते हैं? चांदी को छोड़ के सोना, पीतल, तांबा सभी क्या होते हैं? ये पुल्लिंग का बोध कराते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम जितने भी हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, सभी क्या है? जो ये क्या है? सभी पुल्लिंग है। रत्न जितने भी होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, माणिक, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है, कोई भी स्त्रीलिंग नहीं। जितने भी पर्वतों के नाम हैं, पहाड़ों के नाम और सागरों के नाम, जैसे हिमालय, अरावली, ये सब क्या है? विंध्याचल पर्वत, ये सभी क्या है? पुल्लिंग। जितने भी सागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये अरब सागर, ये क्या है? ये सभी पुल्लिंग है। महीने और सप्ताह के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे ज्येष्ठ, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि सभी क्या है? पुल्लिंग। जितने भी देशों के नाम हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका, सब क्या है? पुल्लिंग है। ऐसे नहीं मैं अमेरिका गया, हम क्या बोलते हैं? अमेरिका गया था, अमेरिका से लाया, तो अमेरिका हमेशा पुल्लिंग है क्योंकि वो एक देश का नाम है। शरीर के अधिकतर अंग पुल्लिंग होते हैं, सिर, हाथ, पैर, कंधा आदि सभी क्या है? पुल्लिंग। समूह का बोध कराने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि गुच्छा, संघ, सेना, दल, झुंड, मंड आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे तोता, मच्छर, भालू आदि, ये सभी क्या है? पुल्लिंग ही होते हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में अ, आ, पन, आ, पा, न, आव, त्र, आर, पास या क आता है, वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे मकान, पहिया, बचपन, मोटापा, अध्ययन, लगाव, पुरस्कार, उल्लास, नायक आदि, ये सभी क्या है? सभी पुल्लिंग। अब आता है हमारा दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति यानी महिला जाति का बोध होता है, वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चलता है, स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि नानी, माँ, कढ़ाई,
लौकी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे बिल्ली दूध पी रही थी, लड़की गेंद से खेल रही थी, माताजी स्वेटर बुन रही थी। इसमें बिल्ली, लड़की और माताजी नारी यानी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होगी? जितनी भी नदियां हैं हमारी, गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां क्या है? स्त्रीलिंग होती हैं, जितनी भी नदियां हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि एड़ी, उंगली, नाभि, भुजा, कमर आदि। भाषा और बोली तथा लिपि के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी भाषा हम बोलते हैं, चाहे पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती, मलयालम, सभी क्या है? स्त्रीलिंग होती हैं। नक्षत्रों, विधियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि अश्विनी, रोहिणी, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी आदि। कोमल भावों के नाम व शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि दया, कोमल, समिति, सीमित, सेना, बैठक आदि। हिंदी भाषा के कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि कोयल, चील, मक्खी, मछली, मैना, गिलहरी आदि। यदि अब उसमें हमें पुरुष का पता चला तो क्या बोलेंगे? मर, नर छिपकली, मादा मछली इत्यादि। कुछ आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि कचौड़ी, चाट, खिचड़ी, पूरी, दाल आदि। ऐसे संज्ञा शब्द जिनके आखिर में ई, आवर, इया, आई, आहत, आस, ट, वत आनी आता है, वो शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे थकावट, डिबिया, मित्रता, भलाई आदि। नमा, कुछ संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन करने के रूप में रूप बदल जाते हैं, जैसे कि माता का पिता, भाई, भाभी, नर, मादा, कवि, कवियत्री, स्त्री, पुरुष, विद्या, विद्वान, विदुषी, बैल, गाय इत्यादि। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री व पुरुष में हमेशा एक रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि। इसमें नहीं, ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर का इंजीनियर का इंजीनियर नहीं, नहीं, ये हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन ये शब्द गलत है। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। स्त्री जाति व पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। हिंदी में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग तथा कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग बनाने के लिए प्रारंभ में नर व मादा का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर तितली, मादा तितली। इसी के साथ हमारा ये पाठ लिंग जेंडर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ निभाते रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।